नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC जनवरी से मार्च के बीच देश का सबसे बड़ा IPO ला रही है। इससे LIC के पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स और कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। आज हम आपको LIC की पैदाइश से लेकर उसके ब्रांड बनने की पूरी कहानी दिखाएंगे। कैसे 5 करोड़ की सरकारी रकम से शुरू हुई कंपनी गांव-गांव तक पहुंच गई। अठारह 1818 में पहली बार भारत में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई। ये भारत में पहली कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस देती थी। ये सिर्फ अंग्रेजों का जीवन बीमा करती थी, लेकिन बाद में इसने भारतीयों का बीमा भी शुरू किया। लेकिन भारतीयों के लिए इस कंपनी ने अलग रेट तय किए थे। 1870 में पहली बार भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई और इसके बाद कई कंपनियां खुली। उन्नीस तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थी। सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की शुरुआत की। सरकार ने उस वक्त इसे 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। 1956 में LIC के 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 212 ब्रांच ऑफिस और 1 कॉरपोरेट ऑफिस था। कंपनी ने 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया। LIC ने लोगों के बीच भरोसा कायम कर दिया था कि उनका पैसा किसी भी सूरत में नहीं डूबेगा। LIC की कामयाबी में विज्ञापन ने भी अहम रोल प्ले किया। विज्ञापनों के जरिए ही कंपनी ने भरोसा कायम किया था। सरकार जब भी मुश्किल में फंसती है तो LIC का इस्तेमाल किसी साहूकार की तिजोरी की तरह होता है। इस वक्त ये 100% सरकारी कंपनी है, लेकिन जनवरी से मार्च 2022 के बीच सरकार कंपनी की 10% हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचने जा रही है। सरकार को LIC के IPO से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने की उम्मीद है। सरकार के मंसूबों पर LIC के ही कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं और IPO निकालने का विरोध कर रहे हैं। इन्हें अपनी नौकरी का डर सता रहा है। उनका कहना है कि LIC में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बीमा धारकों का इस कंपनी से भरोसा हिल जाएगा। IPO की वजह से LIC पॉलिसी होल्डर्स की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। हालांकि उन पर इसका कोई भी सीधा असर नहीं पड़ेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।